Hello students, so assalamu alaikum. Today I will teach you about types of chemical reaction. So आज मैं आपको पढ़ाऊंगा types of chemical reaction. तो 5 तरह की टाइप्स हैं हमारे पास, सही है। तो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्लास 11 और 12 को पढ़ा रहा हूँ, सही है। तो ये मैं क्यों लिया है, मैंने ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब चैप्टर 1 पे था। तो बात ये ही है कि मैं आगे जो टॉपिक आने वाले हैं, स्टोइचियोमेट्री आने वाली है, उसके अंदर जो रिलेशन है मास वॉल्यूम और वो मास वॉल्यूम, तो उसके अंदर जो इक्वेशंस आती हैं उनको आपको थोड़ा बहुत बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि कभी कभी कोई वो लोग रिएक्शन नहीं देते हैं, तो सिर्फ नाम लिख देते हैं और आपको खुद रिएक्शन बनाना होता है। तो आप कैसे बनाएं, तो आपको ये चीज़ एकदम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए कि कब डिकम्पोजिशन होती है, कब कॉम्बिनेशन होती है, कब रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ताकि आप प्रिडिक्ट कर सकें, आप पेज को ही कर सकें कि आगे वाला रिएक्शन मतलब ये तो आपको पता ही होगा, या नहीं पता तो अभी बता दूंगा कि ये वाली साइड हमारी रिएक्टेंट होते हैं और इसके बाद जो प्रोड्यूस होता है, जो भी आ रहा है, वो हमारा प्रोडक्ट कहलाते हैं, सही है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर हिट करिएगा, ताकि मेरे आने वाली लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल जाए, सही है। तो देखें, सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के नाम पढ़ लेते हैं, क्या क्या नाम है। तो देखें, हमारे पास 5 तरह की टाइप्स हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन, सही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है, सही है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि सिर्फ याद रखिएगा, इसके जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, वो 2 और मोर देन हो गया, सही है, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, और जो इनका प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट वो सिर्फ एक होगा। क्या होगा? इनका प्रोडक्ट हमेशा एक होगा, सही है। तो यहाँ पर जैसे कितने देख सकते हैं, मैंने लिया हुआ एक रिएक्शन, सही है। तो H2 + O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन भी अपना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता और ऑक्सीजन भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए क्या हुआ कि H2 + O2 मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए, सही है, तो हमें क्या मिलेगा? H2O। अब देखें यहाँ पर जो इनकी जो मैंने बैलेंस करा है ना, तो यहाँ पर भी बैलेंस तो इक्वेशन नहीं है, सही, बैलेंस इक्वेशन अभी नहीं है। दो जो मैंने यहाँ पर जो 2 और ये 1 लगाता हूँ, ये पता है किसकी वजह से आते हैं? वैलेंसी की वजह से आते हैं। किसकी वजह से? वैलेंसी। और याद रखिएगा, ये मैं कॉन्सेप्ट इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको रिएक्शंस के बारे में बताऊँगा, सही। जो वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट, सही है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा सेकेंड ईयर वालों को, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 फुल डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये वैलेंसी से आप लोग कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 आएगा या नहीं आएगा, सही है। तो यहाँ पे 2 कैसा आया, वो सब वैलेंसी वाले कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे, सही है। तो अभी मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल 2 चीज़ें क्या होती हैं, ऐड हो रही हो, सही है, कंबाइन हो जाए तो वो क्या देंगी, सही है। देखें अब यहाँ इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस क्या होगा? देखें, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, सही है। तो यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ भी अब कितना होगा? 2 ऑक्सीजन हो गए, सही है। तो यहाँ पर 2 लगा दूंगा, तो ये होगा क्या? बैलेंस हो गए। तो आप बोलेंगे यस सर बैलेंस होगा, सही है। तो अब ये बैलेंस हो गई। तो देखें अब यहाँ हम बात कर लेते हैं, सही है। अब किसकी बात कर लेते हैं? देखें CO + O2, सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस, सही है, प्लस ऑक्सीजन, सही है। तो यहाँ पर ये क्या देगा, सही है। तो याद रखिएगा, इसका एक ही प्रोडक्ट आएगा, आपके दिमाग में आ गया, एक ही प्रोडक्ट आएगा, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को लिख दो, सही है। तो कार्बन और ये ऑक्सीजन 2 ही है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये 2 क्यों आया? तो याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया कि ये वैलेंसी की वजह से आएगा, सही है। तो वैलेंसी की वजह से आएगा, ये कॉन्सेप्ट सेकंड ईयर में ही पढ़ना है आपको, सही है। तो ये आगे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, सही है, CO2, सही है। अब देखें यहाँ भी Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, सही है। जब ये रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो फिर क्या देते हैं हमारे को, सही है। तो याद रखिएगा, सही, क्लोरीन भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, सही है। तो इसको 2 मॉलिक्यूल बन के एग्जिस्ट करते हैं, सही है। तो जिसको हम बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सही है। अब देखें NaCl, इसका मतलब है ये एक ही प्रोडक्ट में आने वाले हैं, तो पहले मैं लिख देता हूँ NaCl, सही है, NaCl। तो याद रखिएगा, इसका प्रोडक्ट यही है, NaCl ही बनेगा।
तो ये भी वैलेंसी की वजह से हुआ है कि इसका 2 क्यों हमने लिखा, वो वैलेंसी वाले कॉन्सेप्ट में बताएंगे। अब देखें इसी तरीके से 2 रिएक्शन और जल्दी से कराता हूँ, फिर हमने नेक्स्ट पे चलते हैं। देखें इसके अंदर भी आपको पता है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसका प्रोडक्ट एक ही होगा, ये Mg+O2 है तो ये बन जाएगा MgO, सही है। तो इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या क्यों लिखा है मैंने MgO, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ इस बारे में। देखें मैंने MgO क्यों लिखा है, वैलेंसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी हिंट आपको मैं दे देता हूँ। देखें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम, सही है, की वैलेंसी क्या है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है। इसी तरीके से Cl की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, सोडियम की वैलेंसी क्या है। अब ये वैलेंसी होती क्या है, तो याद रखिएगा द टेंडेंसी ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सही है, या शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको बोलते हैं वैलेंसी। कि आउटर मोस्ट शेल में, सही है, वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सही है, तो उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी मालूम की जाती है लेकिन वो अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, सही है। तो डायरेक्ट मैं वैलेंसी बता देता हूँ आपको। Na की, सोडियम की वैलेंसी होती है +1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, +1 -1 कैंसिल कर देते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ कोई भी रेशो नहीं आ रहा होता, सही है, रेशो, क्योंकि Na हमारे पास यहाँ 1 ही है, Cl भी कितना है, 1 ही है, सही है। इसी तरीके से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में देखें Mg मैग्नीशियम की होती है +2 और ऑक्सीजन की होती है -2। +2 और -2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ सिर्फ हमारे पास बचेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, सही है। तो इसी तरीके से सिंपल है कि S+O2, तो यहाँ देख सकते हैं ये बन जाएगा SO2, क्योंकि S+2 होती है वैलेंसी और ऑक्सीजन की होती है -2, +2 और -2 कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ हमारे पास O, यहाँ पर बन जाता है SO2, सही है। तो क्योंकि इनका कुछ अलग रिलेशन है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, सॉरी अभी गलती से हो गया। देखें डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये क्या होते हैं भाई, देखें हमने यहाँ पढ़ा ये इसके अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, इसके अपोजिट। इसका मतलब ये है कि यहाँ रिएक्टेंट में 2 चीज़ें थी, 2 और मोर सब्सटेंसेस थे, क्या थे, 2 और मोर सब्सटेंसेस, सही। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ रिएक्टेंट में ओनली 1 सब्सटेंस होगा, क्या होगा, यहाँ ओनली 1 सा कंपाउंड होगा, क्या है, कंपाउंड। तो अब देखें अब हम इसको डीकम्पोज करेंगे, मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको हम डीकम्पोज करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या है कि डीकम्पोजिशन इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें सिंगल कंपाउंड, जो सिंगल कंपाउंड है ब्रेक्स होता, टूटता है कितने में, 2 और या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, सही है। तो अब देखें करना क्या है, आपको इसको तोड़ना है। देखें अब क्या हो रहा है कि KClO3 है तो ये पता क्या बनेगा, ये बन जाएगा KCl+O2, सही है, क्योंकि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता तो ये मॉलिक्यूल बन गया, सही है। अब देखें इसको बैलेंस करना है तो देख लेते हैं KCl एक ही है तो ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ के जबकि क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे 3 लगा देंगे इधर और यहाँ लगा देंगे 2, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे ताकि 2 KCl, तो ये बैलेंस हो गई। अब देख सकते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो अब ये पता है क्या करेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो वाटर प्लस हमारे को देता है O2, क्या देता है, O2, सही है, वाटर प्लस O2 मिलता है हमारे को, सही है। तो अब देख सकते हैं अब यहाँ पर क्या है, इसको मैं थोड़ा देख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं सही कर देता हूँ। देखें O2, देखें अब यहाँ पर इसके ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया, सही है, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट आ गया। अब इसी तरीके से NaCl है तो मतलब है कि Na टूटेगा अलग और Cl टूटेगा अलग। याद रखिएगा क्लोरीन भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, तो मॉलिक्यूल बन जाता है, सही है, तो Cl2 आ गया। इसी तरीके से वाटर है तो वाटर जब इसको डिकम्पोजिशन करेंगे तो यह हमारे पास आ जाता है H2+O2, सही है। अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, तो ये हमारी बैलेंस होगा, सही है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको भी बैलेंस करना है तो देखेंगे क्लोरीन कितने हैं 2, तो यहाँ 2 लगा दें ये और यहाँ लगा दें 2। अगर इसको भी बैलेंस करना है तो देखें हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 3 लगा देंगे, 3 2 6, 6 + 1 5। तो यहाँ पर इसको बैलेंस देखते हैं कैसे करते हैं। देखें हम क्या करते हैं,
यहाँ पर 2 लगा देते हैं। क्या कर देते हैं 2। तो जब हमने यहाँ 2 लगाया तो 2 टू द 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा दो तो 2 टू द 4 हो गया। सही है 2 + 2 कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पर 4 और यहाँ कितना होगा 4, तो बैलेंस हो गई। देखें अब देखें यहाँ आगे देखते हैं, आगे कैल्शियम कार्बोनेट। सही है CaCO3। तो अब इसको डिकम्पोज करना है तो देखें यह हमारे पास आ जाएगा CaO + CO2, तो ये हमारा बन जाता है। देखें सही है, तो याद रखिएगा ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, CO कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, तो अब याद रखिएगा सही है, प्रोटीन जब हम डिकम्पोज करते हैं, जब भी हम कोई प्रोटीन लेते हैं तो वो इसके अंदर टूट जाता है, अमीनो एसिड्स के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। और डाइजेशन जो हमारा होता है वो भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सही है, तो अब बात कर लेते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो याद रखिएगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है। सही है, तो उसके लिए मैंने एक सीरीज़ लिखी है आप लोगों के लिए, ताकि इसको हमें रिएक्शन को पता प्रिडिक्ट करने में आसानी हो। देखें पहला जो रिएक्शन है हमारा ए सिंपल रिएक्शन है। देखें A + BC। सही है, तो इसके अंदर होगा क्या कि आपके पास एक होगा ना पहला वाला या दूसरा वाला, वो एक एलिमेंट होगा, और जो दूसरा वाला है BC ये एक कंपाउंड है। सही है, ये एक एलिमेंट है, ये एक कंपाउंड है। सही है, अब यहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या होगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब वो होगी कैसे, देखें यहाँ होता क्या है कि ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट। सही है, तो क्या करता है उसको हटा देता है जो कम रिएक्टिव होता है। नहीं समझ में आया, अभी समझाते हैं। देखिए आप सपोज करें कि जो A वाला है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जबकि C वाला वो कम रिएक्टिव है। सही है, जहाँ सही है, तो क्या होगा कि C वाला साइड में हो जाएगा। सही है, तो A वाले के साथ B का हो जाएगा और यहाँ पर C अलग हो जाएगा। सही है, तो ये होगा। इसी तरीके से अब देखें यहाँ देखें हमारे पास एक रिएक्शन है पोटेशियम के, पोटेशियम का सिंबल होता है, प्लस सोडियम क्लोराइड। सही है, तो ये है हमारे पास। देखें अब होगा क्या, हम इस सीरीज़ को देखेंगे। किसको देखेंगे, इस सीरीज़ को। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो शुरू हो रहा है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी को सही है, रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होती जाएगी। अब देखें सबसे टॉप पर क्या है, पोटेशियम, मतलब पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन सोडियम। तो पता है क्या होगा, सोडियम हम अलग कर देंगे, KCl के साथ KCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, KCl + Na2। क्या बन जाएगा, Na2। सही है, देखिए भाई इसी तरीके से अब हमारे पास एक और एग्जांपल है। क्या है, कॉपर। क्या है, कॉपर + सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। अब देखें ये क्या बनाएगा, सोचने वाली बात ये है। अब देखें अब हम वापस अपनी सीरीज़ पे जाएंगे। सीरीज़ क्या बोलती है कि कौन सा रिएक्टिव एलिमेंट ज़्यादा है। सही है, तो Cu यहाँ पर कॉपर आ गया, और यहाँ पर देखा जाए तो Ag से मतलब कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो मतलब क्या है कि CuNO3 और Ag अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CuNO3। रुक जाए एक सेकंड का वेट करें। सही है, देखें CuNO3 + ये बन जाएगा Ag। सही है, तो ये हमारा एक रिएक्शन बन गया। सही है, अब देखें अब जो नया रिएक्शन है, अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, इस बात को याद रखिएगा। बैलेंस अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ मैं आपको रिएक्शन प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ क्या होगा। सही है, तो यहाँ पर Fe + CuSO4 आ रहा है। सही है, ये हमारा होता है, देख सकते हैं आयरन, और ये हमारा कॉपर, ये हमारा कॉपर सल्फेट हो गया। सही है, अब देखें हो क्या रहा है कि अब हमें ये देखना है कि कौन सा ये कंपाउंड, कौन सा ये वाला जो ये Fe है ये रिएक्टिव है इन दोनों में किससे। सही है, तो देखें Fe उसके बाद आ रहा Cu, तो मतलब हमारा आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो कॉपर हटा दें तो हमारे पास क्या बनेगा, तो FeSO4 और ये प्लस ये हमारे पास आ जाएगा Cu। सही है,
और ये C का साथ जो U है वो छोटा स्मॉल बनेगा, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया तो याद रखिएगा, लेकिन स्मॉल ही आएगा। सही है, तो ये आ गया। इसी तरीके से आपको ये वाला रिएक्शन भी बनाना है। सही है, तो देखें अब आपको देखना क्या है, पोटेशियम और ये क्लोरीन। तो मैंने यहाँ पर हेलोजेंस भी बनाए हुए हैं। याद रखिएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मेटल्स और नॉन मेटल्स भी कंबाइन हो रहे हैं। तो मेटल्स ये सारे नॉन मेटल्स है। सही है, और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है। सही है, यहाँ शायद मैंने लिखा नहीं है, होगा लेकिन। सही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सही है, अब देखें ऊपर से लेके नीचे तक जब हम आ रहे हैं तो क्या हो रही है, क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। सही है, तो अब यहाँ देखें रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। देखें अब देखें क्लोरीन दूसरे नंबर पे और आयोडीन चौथे नंबर पे। अब देखें क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो इसका मतलब ये है कि क्या होगा कि क्लोरीन ये बन जाएगा KCl + I2, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तो मैंने आपको समझा दिया। तो उम्मीद है ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। सही है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई हार्ड चीज़ नहीं है। देखिए अब आप ये अपने दिमाग से निकाल दें कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट की तरह होगा, तो ये कुछ भी इस तरीके से नहीं होगा। कहते हैं रिएक्टिव एलिमेंट्स की सीरीज़ का ये कोई काम नहीं होगा, यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं होगा। सही है, यहाँ पर सिर्फ आपका क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे देखें, अब आप यहाँ आयंस के साथ खेलेंगे। किसके साथ खेलेंगे, आयंस। देखें अब यहाँ देखिएगा कि ये Ag के ऊपर होता है पॉजिटिव आयन। सही है, उसके बाद पॉजिटिव होता है, और उसके बाद NO3 के ऊपर होता है माइनस साइन। सही है, इसी तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। इसको मैंने आयनिक इक्वेशन तैयार कर दिया। सही है, अब याद रखिएगा ये प्लस वाला ना, प्लस वाला ये माइनस के पास चले जाएगा, और ये वाला प्लस वाला इस वाले माइनस के पास आ जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। देखें Na ये जाके इधर आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई NaNO3। सही है, उसके बाद प्लस। देखिए अब ये वाला Ag इसके साथ आ गया तो AgCl। सही है, तो ये क्लियर हो गया उम्मीद है। सही है, तो देखें अब यहाँ पर NaNO3 AgCl। सही है, अब देखें इसी तरीके से क्या हो रहा है कि यहाँ पर NaOH + HCl है। सही है, तो देखें अब यहाँ पर भी Na के पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और OH के पास माइनस, H के पास प्लस, Cl के पास माइनस। सही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले Cl को, तो Na को इधर ले आएंगे, हाइड्रोजन को इधर ले आएंगे। देखें कोई कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता मैं। देखें ये Na जाके इस जगह आ जाएगा। सही है, और ये H है, ये इसकी जगह पर आ जाएगा। सही है, तो मैं H को इधर ले आऊँगा और OH को इधर ले आऊँगा और OH को वहाँ। सही है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, H ये OH। सही है, और ये प्लस, इसी तरीके से Na उधर चले जाएगा तो NaCl। अब याद रखिएगा ये हमारा क्या होता है पता है, वाटर। H2O भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ H2O। तो ये हमारी चीज़ बन गई H2O। सही है, तो अब देखें ये वाला। सही है, PbNO3, तो यहाँ हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट होता है, तो प्लस पोटेशियम आयोडाइड। सही है, तो अब देखें कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखें क्या होगा कि यहाँ पर Pb के पास होगा +2, क्या होगा +2, और NO3 के पास होगा -1, और पोटेशियम के पास +1, इसके पास -1। देखें वही सीन करना है हमारे को, जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चले जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डबल। देखें ये पोटेशियम इधर आएगा तो ये K और इसके साथ NO3 के साथ हो जाएगा, तो KNO3। सही है, KNO3 प्लस। सही है, और ये जो Pb है इसके साथ आ जाएगा तो ये बनेगा Pb। सही है, Pb, और यहाँ पर क्या था, PbO2 बन जाएगा, PbO2। सही है, तो PbO2 बन गया है। सही है, तो O2 नहीं, सॉरी PbI2 बनेगा। क्या बनेगा, PbI2।
सही है। अब देखें इसी तरीके से हमारे पास 2 रिएक्शन और हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाए, आप इसको क्लियर कर सकें अपने कॉन्सेप्ट को। देखें NaCl प्लस CaSO4, देखिए तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर +1 होगा, यहाँ माइनस, सही है। सो स्टूडेंट, तो जो कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है तो वो होती है, सही है, यहाँ पर होती है इसकी +2 और यहाँ होती है इसकी -2। SO4 की क्या होती है -2, तो ये +2 और ये -2। अब देखें होगा क्या, ये कैल्शियम प्लस में तो इधर आके इससे होगा और ये Na उधर जाएगा, इसका मतलब है कि Na यहाँ आएगा और Ca यहाँ आएगा। अब देखें जब Ca पहले आया और इसके साथ होगा तो CaCl और इसके बाद पावर कितनी 2 थी तो यहाँ पर आ जाएगी वो, सही है। इसी तरीके से प्लस और यहाँ देखें SO4, ये Na इधर आ जाएगा तो Na, सही है, और ये -2 था तो इधर आ जाएगा, यहाँ पर 2 इसकी पावर आ जाएगी तो ये बन जाएगा 4, सही है। तो ये हमारा एक रिएक्शन तैयार हो गया। इसी तरीके से आसान है, क्लियर करें कॉन्सेप्ट को, सही है। आपको पता होनी चाहिए वैलेंसी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वैलेंसी है, पता होगी तो ये रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, सही है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सही है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही है। तो ये तो बहुत ही आसान रिएक्शन है, सही है। क्या है देखें, Ag के ऊपर होगी +1 और NO3 के ऊपर होगी माइनस, यहाँ पर होगी NO3 के ऊपर -1 होगी, तो हाइड्रोजन का प्लस और ये होगी माइनस, सही है। तो ऐसे ही होती है। देखें होगा क्या कि Ag जाएगा इधर, सही, और ये H आएगा इधर, तो इसका मतलब है कि ये बन जाएगा HNO3 प्लस और ये Ag इधर जाएगा तो AgCl, सही है। तो यहाँ पर बन गया हमारा रिएक्शन, सही है, तैयार हो गया। तो अब हमने क्या करें, ये सारी एग्जांपल्स बताई। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए तो समझ जाइएगा कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सही है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं आखिरी एंड लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिडॉक्स। सो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सही है। तो क्योंकि हम रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। तो सबसे पहले समझ लें ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन, सही है। दूसरा, और इसी तरीके से रिडक्शन में क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सही है। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन में क्या है, हाइड्रोजन का रिमूव करना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से रिडक्शन में क्या है, ऑक्सीजन को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होना। इसी तरीके से एडिशन ऑफ नॉन मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसी तरीके से यहाँ पर एडिशन ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ रिमूवल ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसी की बिना पर हम ये करने वाले हैं, सही है। तो तैयार हैं आप लोग, आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो देखिए भाई, ये CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जब ये करेंगे तो रिएक्ट हमें पता है क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा यहाँ हमें मिल सकता है H2O प्लस Cu, तो ये हमें मिलेगा, क्या मिलेगा ये। तो अगर आप इसको गौर करेंगे ना तो ये आपको लगेगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह, सही है। तो याद रखिएगा क्योंकि हाइड्रोजन ने क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, सही है। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं, सही है। तो यहाँ देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हमें पता करना पड़ेगा, सही है। अब हम यहाँ अगर रिडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से देखें, सही है, तो याद रखिएगा यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के लिए। देखें आपको करना क्या है, सबसे पहले हमने ये कुछ कंडीशन लिखी है तो इसको देखते हुए चलना है और रिएक्टेंट के ऊपर फोकस करना है, ना कि प्रोडक्ट के ऊपर, सिर्फ रिएक्टेंट पे फोकस। देखें ये CuO को हुआ क्या, सही है। तो CuO क्या हुआ कि ऑक्सीजन इसमें से ख़त्म हो गया क्योंकि ये बन गया, ध्यान से देखिएगा, ये CuO चेंज हो गया किसके अंदर, Cu में। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे यस सर यही हुआ है, सही है। CuO चेंज हो गया किसमें, Cu में, सही है। और अब मैं अगर आपसे पूछूं तो ये ऑक्सीडेशन यहाँ से ख़त्म हुआ है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है,
तो यहाँ देखें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जिसके अंदर होता है वो क्या होता है, रिडक्शन होती है। तो मैं यहाँ लिखूँगा रिडक्शन, क्या लिखूँगा, रिडक्शन। इसी तरीके से इस रिएक्शन को देखें, सही है, तो ये रिएक्शन था हाइड्रोजन, सही है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किस में था, किसके था, गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है ये है ऑक्सीडेशन, क्या है, ऑक्सीडेशन। तो एक बात याद रखिएगा, एक बात इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा क्या है, जो ऑक्सीडेशन होता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी तरीके से जो रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई क्योंकि इसने हेल्प करी ऑक्सीडेशन को, क्योंकि इसने हेल्प करी हाइड्रोजन की, सही है, हाइड्रोजन की हेल्प करी है इसने ऑक्सीजन देने में, सही है। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है। तो अब ध्यान रखिएगा, सही है। अब हम दूसरे रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट आप क्या है कि जो ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अपोजिट कर लीजिएगा। और इसी तरीके से जो रिडक्शन होगा वो हमारा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब इस रिएक्शन के ऊपर थोड़ा गौर व फिक्र कर लेते हैं, सही है। तो क्या होगा कि क्या बोलते हैं इसको, कॉपर जब क्या बोलते हैं कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा CuO, कॉपर ऑक्साइड, सही है। तो अब बात को समझना क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ है, सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले हमें फोकस ही इस रिएक्टेंट पे करना है। क्या करना है, ये जो चीज़ है वो यहाँ हो गई और ये चीज़ है यहाँ हो गई, सही है। अब आप देखें कॉपर में, सही है, ऑक्सीजन का ऐड होना हुआ है। क्या हुआ है, ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या मतलब हम बोल सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ पर होती है, ऑक्सीडेशन में। तो मैं लिखूँगा ऑक्सीडेशन, क्या हो गई, यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से यहाँ ऑक्सीजन था, सही है, 2 थे, और यहाँ आने के बाद क्या हो गया, 1। तो मतलब ये क्या बन गया, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन किस में होते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में होते हैं, रिडक्शन में। तो यहाँ मैं लिखूँगा रिडक्शन, सही है। तो यहाँ पर वही सीन है कि जो रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसी तरीके से जो ऑक्सीजन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मैंने आर ही लिख दिया, आप समझ जाइएगा, सही है। अब बात कर लेते हैं आखिरी रिएक्शन के बारे में, सही है, मैंने लिया, देखें H2S + Cl2, ये क्या बनाएगा, देखें ये बनाएगा HCl + S, क्या बनाएगा, HCl + S। अब देखें क्या हुआ क्या है कि यहाँ पर हमें बताना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ है। देखें सिर्फ फोकस करना है रिएक्टेंट पर, रिएक्टेंट पे आपका डिपेंड करता है सब कुछ, प्रोडक्ट पर नहीं करता, सही है। ये जो चीज़ है, सही है, H2S, सही है। तो मैं अगर पूछूं कि हाइड्रोजन, सही है, इस पूरे में से क्या आ गया, तो आप बोलेंगे सल्फ़र अलग हो गया। तो मतलब सल्फ़र क्या हो गया, इसके अंदर से अलग हो गया, सही है। और इसी तरीके से क्लोरीन में क्या हुआ, ये हो गया, सही है। क्लोरीन में क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन। तो अब देखें, अब आपसे मैं पूछूं तो इसके अंदर से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग और कौन सा रिड्यूसिंग है, तो कहाँ पर ऑक्सीडेशन और कहाँ रिडक्शन है, तो आप कैसे बताएंगे, पता है। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, सही है, कि यहाँ पर H2S है, क्या है, H2S। तो यहाँ पर देखें तो सल्फ़र क्या हुआ है, अलग हुआ है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ है, चले गया, हाइड्रोजन यहाँ से ख़त्म हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किस में होती है, तो देखें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किस में होती है, ऑक्सीडेशन में। तो यह हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और इसी तरीके से यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था, जबकि यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन ऐड हुआ है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस में होती है, रिडक्शन में, सही है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। और यही मैंने आपको समझाया था, जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सही है। और इसी तरीके जो ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कंप्लीट हुआ। तो वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरे आने वाले न्यू लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।